नमस्कार दोस्तों 11 साल पहले 2010 में आपने केवल 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 2021 में वही 100 रुपए 1 से 2 करोड़ रुपए बन जाते। शायद आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ भी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो हमेशा ही चर्चा में रह चुकी क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों आज हम इसी बिटकॉइन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है निखिल धुमाल और आप सबका स्वागत है हमारे क्रेजी डब्बा चैनल में। दोस्तों आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत केवल 5 से 6 रुपए थी और आज जनवरी 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 25 से 26 लाख है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन को हम छू नहीं सकते और फिजिकली स्टोर भी नहीं कर सकते। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन स्टोर होती है। इसे डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है। दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी भी कोई नहीं जानता कि बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया। साल 2008 में इंटरनेट पर bitcoin.org इस डोमेन को रजिस्टर किया गया था और उसी वक्त एक डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया गया था जो था सतोशी नाकामोटो के नाम का, जिसमें लिखा था बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जिसका उपयोग सभी ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है, वो भी बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के मदद के बिना। दोस्तों बस इसी के आधार पर बिटकॉइन का आविष्कार करने का श्रेय सतोशी नाकामोटो को दिया गया है। लेकिन सतोशी नाकामोटो को आज भी कोई नहीं जानता है क्योंकि उनका आइडेंटिटी प्रूफ आज भी नहीं मिला। दोस्तों बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका अर्थ यह है कि इस मुद्रा पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारे रोज के ट्रांजैक्शन पर बैंक का कंट्रोल होता है और बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है, लेकिन बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क के आधार पर चलने वाली करेंसी है। इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन में केवल सेंडर और रिसीवर ही होते हैं। दोनों का भी यूनिक एड्रेस होता है जिससे ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हो जाता है। बिटकॉइन एक्सेस करने के लिए सभी यूजर के पास यूनिक प्राइवेट की भी होती है। ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का काम माइनर्स करते हैं। इसके लिए हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर का उपयोग करके मैथमेटिकल एल्गोरिदम सॉल्व किए जाते हैं। यह सब ऑटोमेटिक प्रोग्राम के द्वारा कुछ सेकंडों में ही किया जाता है। जब यह माइनिंग प्रोसेस सफल हो जाती है तब माइनर्स को बिटकॉइन दिया जाता है। सभी बिटकॉइन रिकॉर्ड ऑनलाइन ब्लॉक में स्टोर किए जाते हैं। एक ब्लॉक भर जाने के बाद नया ब्लॉक जोड़कर रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ब्लॉकचेन सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों दुनिया भर में 1000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि लाइटकॉइन, इथेरियम, रिपल और फेसबुक भी इस साल लिब्रा नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है। दोस्तों कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है, जिसमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। भारत ने भी पिछले साल 2020 में क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी दी है। दुनिया का पहला बिटकॉइन का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के तौर पर लैज़लो हैनेज इस व्यक्ति ने किया है। 2010 में उन्होंने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा खरीदा था। दोस्तों बिटकॉइन की बढ़ती कीमत को देखते हुए इन्वेस्टर शेयर बाजार की स्टॉक की तरह बिटकॉइन को खरीदते हैं और होल्ड करते हैं और सही कीमत आने पर इसे बेच देते हैं। इसीलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम अपने बैंक का यूपीआई पिन या पासवर्ड खो देते हैं तो हम बैंक में जाके इसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के मामले में ऐसा नहीं होता है। एक बार प्राइवेट की खो जाने के बाद हम रिकवर नहीं कर सकते हैं और हम अपने ही बिटकॉइन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई बैंक या अथॉरिटी नहीं है। इसका एक उदाहरण भी है। जर्मन प्रोग्रामर स्टीफन थॉमस के पास 7000 से ज़्यादा बिटकॉइन थे, लेकिन उन्होंने अपने प्राइवेट की खो दी थी और इसीलिए वो कभी अपने बिटकॉइन एक्सेस ही नहीं कर पाए। तो सोचिए दोस्तों, अगर उनके पास प्राइवेट की होती तो आज उनके बिटकॉइन की कीमत करीब $18 बिलियन हो चुकी होती। दोस्तों बिटकॉइन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसलिए बिटकॉइन को ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है और इसी वजह से डार्क वेब पर अवैध लेन देन के लिए बिटकॉइन का उपयोग किया जाता है और अब तक 25% बिटकॉइन इंटरनेट पर खो चुके हैं। इसीलिए अभ्यासक आपको सलाह देते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले सभी जानकारी प्राप्त कीजिए। दोस्तों यही थी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा था ज़रूर कमेंट करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।